हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्रोग्राम लाइव चलाने और HD रिकॉर्डिंग कराने के लिए अभी कॉल करें 9368137816 पर। तो इंसान के हालात कैसे थे, तारीख क्या बताती है। हमारे नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना हसन रजा साहब किबला और दीगर उलमाए किराम और शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर साहब, अकील सिद्दीकी साहब और जुमला उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं अपने जहन को बांधने की और आपके जहन को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करूँगा। हजरात उठाकर देखो सन 571 ईस्वी से पहले की तारीख को, वो तारीख कि इंसान हर ताकतवर चीज के सामने अपना सर खम करने के लिए तैयार था। जिसने टेढ़े बेड़े दरख्त को देखा उसी को खुदा तस्लीम कर लिया। जिसने चमकते हुए आसमान के सूरज को देखा उसी को खुदा तस्लीम कर लिया। जिसने आसमान के सितारों को देखा कहा कि यही खुदा है। किसी ने बहते हुए दरिया को देखा कहा कि यही खुदा है। किसी ने आग के शोलों को देखा तो कहा कि यही खुदा हो सकता है। किसी ने टेढ़े बेड़े दरख्त को देखकर उसी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा खुदा यही है, माबूद यही है। अजीब मामला था, अजीब हालात थे। इंसान एक खुदा को छोड़कर बातिल खुदाओं की पूजा कर रहे थे। वो खाने काबा जिसको आज सारी दुनिया, और हकीकत तो ये है कि वो अल्लाह का घर है, सारी दुनिया आज जिसकी तरफ को रुख करके अल्लाह की इबादत करती है, उसी खाने काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। हर किसी का बुत अलग था, अमीर का अलग था, गरीब का अलग था, यानी चौधरी का अलग है, और जो सरमायादार है तो उसका बुत अलग है। सबके खुदा जुदा जुदा खानाए काबे के अंदर मौजूद थे। कोई कहता ये हमें बारिश करेगा, कोई कहता ये हमें औलाद देगा, कोई कहता ये बीमारी से शिफा देगा, कोई कहता ये अमीरी देगा, कोई कह रहा है कि ये हमारी गरीबी को दूर करेगा, कोई कहेगा ये हमें बेटा देगा। हजरात, ऐसे पुरफतन दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया फानी के अंदर तशरीफ लाते हैं, आपने सुना होगा और तारीख ये बताती है और हदीसों से ये मिलता है कि अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लेकर आए थे तो जमाने के हालात ये थे कि अगर कोई इंसान अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा जमीन के अंदर दफन करता है तो उसको बड़ा मुअज्जज समझा जाता था, उसको बड़ा इज्जत वाला समझा जाता था। यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा अपने हाथों से लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ेगा वो बस्ती का चौधरी बना दिया जाता था, उसको सरपंच बना दिया जाता था, उसको इतनी इज्जत की मंजिलों पर बिठा दिया जाता था। कैसा दौर होगा हजरात। उसी दौर के अंदर अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाते हैं कि जिस दौर में औरत को बेवा समझकर बेवा का कलंक लगाकर उसके माथे पर उसको मनहूस कहा जाता था। 1 साल तक अंधेरी कोठरी में उसको बामशक्कत उसको इजाए दी जाती थी। मैं कहता हूँ कि आज लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया है। अपने जहन को थोड़ी देर हाजिर कर लीजिए और इस हिंदुस्तान की तारीख पर और आप नजर उठाकर देखिए कि हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि सारी दुनिया पर इस्लाम ने अपना करम फरमाया है, सारी दुनिया पर इस्लाम ने अपना एहसान फरमाया है, सारी दुनिया पर इंसान ने फर्ज को हमारे दरमियान जो है वाक़ किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औरत बेवा हो गई, उसको मनहूस समझा जा रहा है, उसको जो है इतना मनहूस समझा जा रहा है कि उसकी कोई सूरत देखने के लिए तैयार नहीं है, उसको कोई सामने देखकर खड़े होकर मुस्कुराने के लिए तैयार नहीं है। हज़रात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए, जो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद जवानी में और शौहर का इंतकाल हो जाए, उसकी जिंदगी कैसी अजीरन हो जाती है, उसकी जिंदगी में कितनी तारीकी आ जाती है, उसकी जिंदगी का जो सरमाया, जो ताकत, जो इज्जत, जो उसका हौसला होता है वो टूट जाता है। हजरात, ऐसी औरत को मनहूस समझकर 1 साल अंधेरी कोठरी में बामशक्कत कैद कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। 1 साल के बाद जब वो निकल कर आती है तो उसको ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाकर मक्के की गलियों में घुमाया जाता है और ये कहा जाता है ये वो मनहूस औरत है कि जिसने अपने शौहर को खा लिया, जिसने अपने पति को खा लिया। ये वो मनहूस औरत है कि जिसके आने से उसकी जिंदगी उजड़ गई, इसके आने से उसकी जिंदगी खत्म हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तुम कहते हो कि इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया है। क्या सन 571 ईस्वी से पहले
औरत पर जुल्म नहीं हो रहा था, बल्कि इतना जुल्म कोई इंसान आज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कोई करके तो दिखा दे, आज तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कोई करके तो दिखा दे, आज तुम्हारी किसी अजीजा के साथ ऐसा कोई करके तो दिखा दे। आज तुम नुमू नोच लोगे, आज तुम सवालों के जो है अंबार लगा दोगे कि तुमने ऐसा करा क्यों है, तुमने ऐसा क्यों किया है, किस किताब में लिखा है, किस कानून में लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कानून किसने दिया तुम्हें? ये आवाज उठाने की ताकत तुम्हें किसने दी है? तुम्हें कानून पढ़ने की ताकत और दुनिया के सामने ये आईना दिखाने की ताकत, ये जुर्रत तुम्हारे अंदर कहां से आई है? अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि इन बदबख्तों के सामने अपनी आंखें खोलकर इतनी जुर्रत नहीं है कि उनकी आंखों में आंखें मिलाकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर कोई ये सवाल कर सके कि तुमने एक औरत को 1 साल तक अंधेरी कोठरी में बंद किस बुनियाद पर किया था? कल तो तुमने सवाल नहीं किया था। आज अल्लाह के महबूब दुनिया में तशरीफ लाए, वही बेवा औरत जिसको तुम मनहूस समझ रहे थे, मेरे आका उस बेवा औरत से 40 साल की बेवा से 25 साल की उम्र में निकाह करके सारी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जिसको तुम बेवा समझ रहे हो वो बेवा नहीं है, वो तो रसूल आज़म की शरीके हयात है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार ताज शरिया हजरत अल्लामा बशीरुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत सारी तारीख है। आज जो कह रहे हैं ना औरत पर बड़ा जुल्म हो रहा है, कभी हिजाब पर पाबंदी, कभी शराब पर पाबंदी लगाकर दिखाओ, कभी नाच पर पाबंदी लगाकर दिखाओ। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर तुम्हारा कानून ये है, ये था कि अगर उसके पति इंतकाल कर जाए तो औरत चिता पर जिंदा जला दी जाती थी। ये कानून था हिंदुस्तान में कि औरत को जिंदा जला दिया बगैर उसकी मर्जी के। तुम्हारी कौन सी कानून की किताब में लिखा है? मेरे रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिस बच्ची को तुम अपने हाथों से जिंदा जमीन में गाड़ रहे हो, ये अल्लाह की नेमत है। मेरे सरकार ने फरमाया जिसके घर में बच्ची का जन्म हो और उसके वालिदैन उसके जन्म पर, वलादत पर खुशी का इजहार करे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि उसको जन्नत में ना ले जाऊं। अगर अपने नबी से मोहब्बत है तो जरा हाथ उठाकर एक बार कह दो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिसके घर में बच्चे की वलादत उसके वालिदैन खुशी का इजहार कर दे, मैं मोहम्मद जब तक जन्नत में नहीं जाऊं जब तक कि उनको जन्नत में ना ले जाऊं। मुस्लिम की हदीस पाक मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो जन्नत में मेरे इतने करीब होगा जैसे कि मेरे हाथों की 2 उंगलियां। अबे अब तो बोल दो मचल कर सुभान अल्लाह। सरकार की जन्नत में इतना कुर्ब हासिल हो जाए कि जैसे हाथों की ये 2 उंगलियां। वो कितनी किस्मत वाला होगा, कितनी अजमत वाला होगा कि सरकार का पड़ोसी जन्नत में होगा। आज अगर किसी दुनियादार किसी देता के बराबर में तुम्हारा घर हो जाए तो फूले ना समाओगे, दुनिया में कहते फिरोगे कि मेरा घर फला की कोठी के पास है, फला मोहल्ले में है। और जिसका घर रसूल अकरम के घर के पास हो उससे बड़ा आला कौन होगा, उससे इज्जत वाला कौन होगा। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जिसने अपनी बच्ची के हाथ को पीला किया मैं मोहम्मद उसको जन्नत में लेकर जाऊंगा। सहाबी ने इतना सुना किया रसूल अल्लाह अगर किसी की 2 बेटियां हो, सरकार ने फरमाया वो भी जन्नत में। कहा जिसकी 3 हो, सरकार ने फरमाया वो भी जन्नत में। या यूं कहा जाए सरकार की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर किसी की 3 बेटियां हो, सरकार ने फरमाया वो भी जन्नत में। कहा जिसकी 2 हो, सरकार ने फरमाया वो भी जन्नत में। कहा या रसूल अल्लाह अगर किसी की 1 बेटी हो, सरकार ने फरमाया वो भी जन्नत में जाएगा। अब सुनो मुसलमानों, इससे पहले तो लड़की को मनहूस समझा जाता, इससे पहले तो लड़की को जिंदा जमीन में दबाया जा रहा था, जमीन में गाड़ा जा रहा था। लेकिन
लेकिन मुस्तफा दुनिया में आए तो बच्चियों को जिंदगी मिल रही है, वकार मिल रहा है, बच्चियों को सलामती मिल रही है। अब जिसकी कोई बच्ची नहीं है वो सरकार की बारगाह में अर्ज करता है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अगर किसी की कोई बेटी ना हो, अगर किसी की बेटी ना हो, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर किसी की बेटी ना हो वो किसी गरीब की बच्ची की परवरिश कर ले, कफालत कर ले, किसी गरीब की बेटी की कफालत कर ले, उसको जवान करके उसके हाथों को पीला कर ले। मैं दावा वादा करता हूं क़यामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मुसलमानों जरा सोचो, जिस गरीब की बेटी के हाथ पीले करने पर जन्नत की बशारत, और आज तुम कहते हो हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। नबी से मोहब्बत का दावा और गरीब की बेटियों को आज हम छोड़ रहे हैं, अमीरों की बेटियों को अपना रहे हैं। आज गरीबों की बेटियों से तुम्हें नफरत क्यों है? क्या उनके पास हुस्नो जमाल नहीं है, उनके पास सीरत नहीं है, उनके पास सूरत नहीं है? हाँ, उनके पास सूरत भी है, सीरत भी है। उनके पास अगर नहीं है तो तुम्हारा पेट भरने के लिए दौलत नहीं है। अगर दौलत होती तो काली कलूटी भी तुम्हारे घर में होती, टेढ़ी बेड़ी भी तुम्हारे घर में। जिनके दामन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। लोग कहते हैं अरे लो यार, काला गोरा तो अल्लाह की दो हैं। किसी गरीब की बेटी के सामने भी ये कह के देखा करो अमीर का रिश्ता आया, अरे चलो कोई बात नहीं है यार, काला गोरा अल्लाह ने काला भी तो बनाया, गोरे सब गोरे थोड़ी हो जाएंगे, कद काला भी तो होना चाहिए। तुम अमीरों के ऐबों को ये कह के छुड़ला देते हो। हाँ, किसी गरीब के दरवाजे पर जाते, बेटी को देखते, कहते रिश्ता करना है तो इसी घर से करना है। आज बूढ़ा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में रुक जाता है, तस्बीह पढ़ रहा है, वो लरसते हुए हाथ कांप रहे हैं, रब की बारगाह में दुआ कर रहा है, मौला मेरी बेटी का कोई अच्छा सा घर अता फरमा दे। इमाम साहब ने मुसाफा किया, चेहरे के तासुरात देखे, कहा क्या बात है, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? कहा इमाम साहब बेटी जवान हो गई, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। इमाम साहब ने कहा परेशान ना हो, मेरे भी कुछ बस्ती में ताल्लुकात हैं, मेरे भी लोग बस्ती के लोग मुझे मानते हैं, मैं आपकी बात करके देखूंगा। इमाम साहब ने जैसे ही उसकी बेटी का रिश्ते की बात करी तो कुछ से पता है इमाम साहब से क्या कहा जा रहा है? ये दिल की बात है जो जबान पर आ रही है, सुन लो मुसलमानों, खुदा तौफीक दे तो अमल कर लेना, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो अमल कर लेना। नौजवानों, इमाम साहब ने कहा जनाब तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, एक बच्ची है, निकाह करोगे? एक बच्ची है, शादी करोगे? बड़ी नमाज की पाबंद है, कुरान की तिलावत करने वाली है। कहा इमाम साहब से पूछा कि जनाब किसकी बेटी है? कि साहब फुला की बेटी है। क्या आप करते हैं? कहा साहब करते क्या हैं, छोटा मोटा कारोबार है। कितने बेटे हैं? कहा कि बेटा कोई नहीं है, बेटी ही बेटियां हैं। कहा कि बाप क्या करता है? कुछ नहीं करता है, रिक्शा चलाता है। इतना सुना बताया, लड़के वाले के तेवर यहीं पर बदल जाते हैं। कहता है इमाम साहब आप रिश्ता लेकर आए हैं, मना नहीं कर सकता, लेकिन अभी इरादा नहीं है, अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, इरादा होगा तो बता दूंगा, लेकिन हाँ एक बात सुन लीजिए कि हमें गरीबी से कोई मतलब नहीं है, हमें गरीबों से नफरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे बेटे का रिश्ता फुला जगह से आया था। उसने खुद कहा था 4 पहियों की गाड़ी ले ले। फुला जगह से रिश्ता आया था कि रिश्ते में 2 लाख रुपए ले लो। फला जगह से रिश्ता आया था कि वो कह रहा है कि साहब चाहे कोई सी भी गाड़ी ले लेना, खाना चाहे खड़े से ले लेना, चाहे कोई सा भी खाना ले लेना। हजरात ये बताइए कि अमीर, ये बताइए कि गरीब बेटी के बाप के सामने जब ऐसी बात करेंगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? अल्लाह अकबर, कैसे दिल तोड़ रहे हैं हम, गरीबों की बच्चियों का दिल तोड़ रहे हैं। और इसी पर ही बस नहीं होता, वो अमीर जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, जब शादी करता है ना तो पूरी लखनऊ की भूल भुलैया इकट्ठी करके
पूरी लखनऊ की भूल भुलैया मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। इतना जहेज इकट्ठा कर लेता है कि पूरी जिंदगी किसी सामान पर, कोई सामान ऐसा भी होता है कि पूरी जिंदगी वो सामान कभी कभी इस्तेमाल भी नहीं होता है। मैंने बारिश में छत पर सड़ते हुए देखा है, लेकिन अपनी नाक को खड़ा रखने के लिए, पड़ोसी के लिए दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए सारी चीजें लाकर जमा करेगा। ये भी होना चाहिए। कभी ये नहीं सोचता कि आज मेरी बेटी की शादी है, अल्लाह ने मुझे दिया है, इस शादी में गरीब की बेटी भी आएगी, जिसका बाप मस्जिद में बैठकर इबादत करता है, रब की बारगाह में दुआ करता है, ए मेरे मौला मेरी बेटी के लिए कोई घर अच्छा सा आता फरमा दे। जब उस गरीब की बेटी की नजर तेरे जहेज पर पड़ेगी तो क्या गुजरेगी। अरे किसी का दिल नहीं रख सकते तो तुम्हें किसी का दिल तोड़ने का भी हक नहीं है, किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा बेटा गुम गया, मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, 3 दिन हो गए मैंने अपने बेटे को देखा नहीं है। सरकार की बारगाह में आता है, सरकार बैठे हैं, सहाबाए किराम की अंजुमन सजी है। किसी सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह इसका बेटा मैंने देखा है, खुला बाग में बच्चों के साथ खेल रहा है। अल्लाह अकबर। साहबी ने इतना कहा, जो पूछने आया था सरकार की बारगाह में इतना सुनना था, सुनते ही फौरन खड़ा हो जाता है और दौड़कर चलने लगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी रुक जरा ठहर जा, कहां जा रहा है? कहा हुजूर मैंने 3 दिन से अपने बेटे को देखा नहीं है, मुझे पता चल गया है, मैं अपने बेटे को देखूंगा, मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा। या रसूल अल्लाह उसकी माँ भी बड़ा परेशान है, उसके बगैर घर बड़ा सूना है। या रसूल अल्लाह मेरी रातों की नींद उजड़ गई है। या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया जा तो रहा है लेकिन संभल कर जाना, वहां पर और भी बच्चे होंगे, वो तेरे बच्चों के साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके बाप नहीं होंगे, किसी की माँ नहीं होगी। जब तू जाए तो अपने बेटे को बाग में बेटा कहकर ना बुलाना। क्या कहा? अपने ही बेटे को सरकार ने फरमाया कि बेटा कहकर ना बुलाना। अर्ज करने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे को बेटा कहकर ना पुकारूं, मैं अपने बेटे को बेटा कहकर ना पुकारूं तो क्या कहकर पुकारूं? कहा के नाम लेकर पुकारना। कहे या रसूल अल्लाह इसमें क्या हिकमत है? सरकार ने फरमाया इसलिए कि वहां पर ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिनका बाप नहीं होगा। जब तेरी आवाज में जब तू अपने बेटे को पुकारेगा बेटा तो वो सुनेगा और तेरी आवाज पर मुतवज्जे होकर और भी बच्चे वो देखेंगे कि आज इसका बाप आया है, बड़े प्यार से बड़े सोच से ये अपने बेटे को पुकार रहा है। आज हमारा भी बाप होता तो हमें भी बेटा कहकर पुकारता। अल्लाह अकबर। ये तालीम देता है इस्लाम, ये सबक देता है इस्लाम। हम कहते हैं कि सारी दुनिया में इस्लाम कैसे फैल गया? क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या इंटरनेट था, क्या टीवी थी, क्या मीडिया था, क्या अखबार था? ये सारी दुनिया में इस्लाम फैला है। इस्लाम क्यों फैला? आज सारी दुनिया में इस्लाम है। किस वजह से फैला है? इस्लाम इसलिए फैला कि इस्लाम ही वाहिद ऐसा मजहब है जो सच्चा है। इस्लाम के अलावा कोई सच्चा मजहब है ही नहीं। इस्लाम बताता है कि झूठ ना बोलो, इस्लाम कहता है बड़ों का अदब करो, इस्लाम कहता है कि तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हाजी हज कर रहा है जन्नत मिल जाए, सखी सखावत कर रहा है जन्नत मिल जाए। ये जुमला नोट करना, दिल पर लिख लेना। यहां तक कि गाजी जिहाद करे शहीद हो जाए, नमाजी नमाज पढ़े जन्नत मिले, साइम रोजा रखे जन्नत मिले, सखी ज़कात दे जन्नत मिले। कोई भी दुनिया का तुम अमल करो जन्नत के लिए। मुझे बताओ जिसकी माँ नाराज हो जन्नत मिले, जिसका बाप नाराज हो जन्नत मिले।
आज तुम अपने माँ बाप को नाराज करके जन्नत की जुस्तजू करते हो और जन्नत तुम्हारे घर में मौजूद है। घर बनता है ना, घर इंसान बड़े कर्र फर के साथ घर बनाता है, ये भी बन जाए वो भी बन जाए, लेकिन एक दरवाजे के करीब भी कमरा होता है। जहां गेट होता है ना वहां पर भी एक कमरा होता है अक्सर। और इंसान जब उसको बनाता है तो इसलिए बनाता है कि कोई गेस्ट आए, मेहमान आएगा तो यहीं पे ठहरेगा। ये उसकी जवानी का मामला है, ये तसव्वुर करता है कि यहां पर मेहमान रहेगा। लेकिन जब ये जवान बूढ़ा होता है तो जिस औलाद के लिए मकान बनाता है वही औलाद मकान पर कब्जा करने के बाद इस बूढ़े को उसी कमरे में लाकर चारपाई पर डाल देता है। तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, तुमने सारी दुनिया में पत्थर तोड़े, रिक्शा चलाया, मेहनत मजदूरी की, घर बनाया, बनाने के बाद आलीशान घर बन गया, बच्चे परवरिश कर गए, ब्याह शादी हो गए, अपने घर में आ गए। होना तो ये चाहिए कि अब यहां से आपको इज्जत मिलना चाहिए। प्लस पॉइंट तो ये है कि यहां पर आपको आजादी मिलना चाहिए, इबादत की आजादी होना चाहिए, इज्जत में इजाफा होना चाहिए। अब यहां से आपके उल्टे दिन गिनना शुरू। जिस बेटी की शादी के लिए तुमने नाक ऊंची करके गरीब की बेटी को झुटलाया था, गरीब की बेटी को तुमने ठोकर मारी थी, अमीर की बेटी को लेकर आए। उसी अमीर की बेटी जब घर में आई, जो चादर लेकर आई, जब तुम चादर पर बैठने का इरादा किए तो चादर समेट कर बोली, ये मेरे बाप की कमाई की चादर है, तेरे बाप ने 5 लाख अपने बेटे के रिश्ते में मांगे थे, इस चादर पर बैठ नहीं सकते तुम। वो सास जब जहेज आने पर सास बहुत इतरा कर चल रही थी कि मेरे बेटे का जहेज आया है। कमरा बनवाया था तो उसमें एक ताक भी बनवाया था। पूछा गया उससे ये ताक क्यों बनवाया? कहा इसलिए कि बेटे की शादी है, सामान अपनी जगह पर सेट होगा, ये ताक पर टीवी रखा जाएगा। सामने दुल्हन के कमरे के सामने ताक बनाया और सबसे अंदर वाले कमरे में कुरान शरीफ के लिए ताक बनाया गया। ये तकरीर नहीं कर रहा हूं, दिल पर लिखी बातें हैं जो जबान पर आ रही हैं। वही जो 5 लाख रिश्ते में देने वाली बहू जब घर में आई, तुझ पर बुढ़ापा आया, जब सास चारपाई पर बैठने का, बेड पर चारपाई पर बैठने का इरादा करती है, चादर समेट कर कहती है इस पर तुझे बैठने का हक नहीं है, ये मेरे बाप की कमाई की पता चादर है, इस पर तू नहीं बैठ सकती। उस वक्त ये सोचती है कि काश अगर मैंने गरीब की बेटी से निकाह किया होता, मुझे अपने सर पर बिठाती और कहती माँ बता तुझे क्या तकलीफ है, अगर कोई तकलीफ है तो उसका इलाज नहीं। दिन ये सबके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि साहब ये किसी घर की कहानी है। अब इतनी नेक बहू घर में नहीं आ रही है, बड़ी किस्मत वाले हैं जो आ जाएं। कहता हूं कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, गरीबों की बच्चियों से निकाह करो। गरीब की बच्ची से निकाह करोगे ना, तुम तो अमीर हो ना। गरीब अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरा दामाद, अगर उस गरीब को पता चल जाए कि मेरा दामाद आ रहा है, इमाम साहब से अलग कहेगा मेरे आज दामाद साहब आ रहे हैं, नमाजियों से अलग कहेगा मेरे दामाद साहब आ रहे हैं, तमाम घर में ऐसी खुशी का माहौल होगा। सोचेगा क्या बना दूं अपने दामाद के लिए, अल्लाह अकबर। उसकी खुशी का ठिकाना ही वो गरीब के दिल पर, इसलिए कि उसने अपने दिल में तेरी बेटी के लिए जगह दी है, वो गरीब अपने दिल में भी दे रहा है और अपनी किस्मत पर नाज कर रहा है। अल्लाह अकबर। दरवाजे पर खड़ा मिलेगा गरीब बाप, दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अब जाओ अमीर के यहाँ पर,
फोन करके जाओगे तब भी ना मिलेगा, फोन करके जाना तब भी ना मिलेगा, और अकेले चले जाना, कमरे में बैठे रहोगे, पानी मंगाओगे तब आएगा, और वो भी घर का मेंबर लेकर नहीं आएगा, कोई खादमा या नौकर लेकर आएगी। तो बताओ इज्जत की जिंदगी गरीब में है या अमीरी में है? इस्लाम यही तो हमको सिखाता है। आज सारी दुनिया में जो इस्लाम फैल रहा है, हालांकि मेरा मौजू तो हुजूर की पैदाइश था, लेकिन मैंने माहौल को देखा तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जो दिल की बातें हैं वो आज जबान पर ला ही देता। हुजूर की पैदाइश, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत है, सारी दुनिया के लिए, जो माने उसके लिए भी, जो ना माने उसके लिए भी। हाँ, वो अलग बात है, वो महरूम रहेंगे। अगर वो भी तौबा कर लें, ताइब हो जाएं, तो उनके लिए भी रहमत है। सारी कायन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और आज हमारा हाल क्या है? हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर से मोहब्बत, हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। इंसान बड़ा उपदेशक है, मन बातन में मुंह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापीता बरसों में नमाजी बन न सका। बातें करते हैं, बातें तो अगर कोई मुफ्ती भी आ जाए ना तो मुफ्ती को भी हरा देंगे। बहस करने में आज की कौम हमारी इतनी आगे है कि अगर मुफ्ती भी आ जाए, इमाम साहब भी आ जाए तो मानेंगे नहीं उसकी। कब तक नहीं मानोगे? कब तक नहीं मानोगे? एक दिन जब वो बड़े मौलवी साहब आएंगे ना, फिर तुम मानोगे। जब तुम बिस्तर पर लेटे होगे और निगाहें टिकी होंगी जो तुमने जवानी में बनाई होगी, उस छत की तरफ तुम्हारी निगाह टिकी होगी, पूरा बायोडाटा, कब पैदा हुए, बचपन कैसे गुजरा, जवानी में क्या किया, वो तुम्हारी 60 साल की उम्र, तुम्हें 60 सेकंड के अंदर सब पूरी रील तुम्हारे सामने गुजर जाएगी। तुम यही सोचोगे कि मैं दुनिया में आया, मैंने किया क्या, ये मेरी जिंदगी आया, मेरा मकसद क्या था, मैं क्यों आया, मैंने आखिर इस दुनिया में आके किया क्या है। इंसान ये सोचता है हमारी उम्र बढ़ रही है। अरे बेवकूफो, जिसकी जिंदगी के 15 साल गुजर गए उसकी जिंदगी के 15 साल कम हो गए। जिसकी जिंदगी के 30 साल निकल गए उसकी जिंदगी के 30 साल कम हो गए। 60 साल है, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई कैद नहीं लगा रहा हूं कि इंसान की जिंदगी कितनी है। मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं कि मेरी जिंदगी कितनी है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा अजलहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। इंसान की जिंदगी मुकर्रर है, ना एक साथ बढ़ेगी ना एक साथ घटेगी। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज हर शय को फना होना है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हाँ, जो बाकी रहने वाली जात है वो अल्लाह की, जो बाकी रहने वाली जात है वो अल्लाह की जात है। जब तुमको फना ही होना है, दुनिया से जाना ही है, तो ये अकड़, ये इतराना क्यों है? किस चीज का तुम्हें घमंड है? तुम्हारी मंजिल क्या है? कब्र। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा ना कोई, मिट्टी में सब समाए। रहना नहीं है तुझको, जारी तेरा सफर है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। ये महल ऊंचे ऊंचे कुछ काम के नहीं है, ये आलीशान बंगले कुछ काम के नहीं है। 2 गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। आंखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाता हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी मिट्टी में मिला दिया। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से हम उठा लेंगे। शायर कहता है मिट्टी के पुतले तुझको मिट्टी में है समाना,
एक दिन यहाँ तू आया, एक दिन है तुझको जाना, इस बात को ना भूलो, सबका यही हशर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। अपनी मंजिल को सामने रखो, कब्र को सामने रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी है जिनकी उम्र है 16 साल। कितनी उम्र है? नाम है सालबा। हुजूर के कासिद हैं। हुजूर अगर किसी के पास उनको भेजते हैं, कोई खबर लाने के लिए भेजते हैं तो हजरत सालबा को भेजते हैं। कहीं से कोई पैगाम देना है तो सालबा को बुलाया, सालबा फुला बस्ती में चले जाओ, फुला के पास चले जाओ। हजरत सालबा 16 साल की उम्र है मुसलमानों। वो तालीम थी, वो हुजूर की बारगाह में रहते थे, वो हुजूर के चेहरे की जियारत किया करते थे। वो थे असली मुसलमान और आज हम हैं मुसलमान। जरा सोचो तो सही, जरा कंपेयर तो करो अपने आप से, जरा सोचो तो सही कि हम भी मुसलमान हैं। गिरेबान में कभी आईने के सामने खड़े होकर ये पूछ लेना, अपने चेहरे को देखकर कह देना कि तू मुसलमान है। तुम्हारा चेहरा कहे कि हाँ तुम मुसलमान हो, तब तो तुम खुद ही मान लेना कि हाँ मुसलमान हो। अगर ये चेहरा कहे कि हाँ इस चेहरे में कुछ कमी है, इसमें खामी है, इसको पूरा कर ले, तो उसको पूरा कर लेना मेरे दोस्तों। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के कासिद हैं, हुजूर के सफीर हैं। सरकार भेजते हैं सालबा को, जाओ फुला के पास चले जाओ। सरकार का पैगाम लेकर हजरत सालबा जा रहे हैं। एक बस्ती के करीब से गुजरे, देखा कि बस्ती गरीब बस्ती है, कच्चे मकान है, एक मकान कपड़े का बना हुआ है। एक खातून अपने घर में कच्चे मकान में नहा रही है, गुस्ल कर रही है। अल्लाह अकबर, पर्दा हटा, हवा चली, हजरत सालबा की नजर उस बरहीना औरत पर पड़ गई। उस बरहीना औरत पर आज हमारा हाल क्या है? पूरी रातें हमारी आंखें क्या देखती हैं, हमारी आंखें क्या सेक रही हैं, क्या देख रही हैं। मेरे अजीजों, हजरत सालबा की जिंदगी को देखो और अपनी जिंदगी को देखो। हजरत सालबा हुजूर के सहाबी हैं। उम्र क्या है? 16 साल है। तुम 22 साल की उम्र में नहीं सुधर सकते, तुम 30 साल की उम्र में नहीं सुधर सकते, तुम 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र हो गई, तुम्हारी ख्वाहिशातें पूरी नहीं हो रही है, तुम्हारी आरज़ुएं पूरी नहीं हो रही है। हजरत सालबा 16 साल की उम्र है, हुजूर ने भेजा है पैगाम लेकर। अल्लाह अकबर, पैगाम लेकर जा रहे हैं। नजर पड़ गई, अनजाने में नजर पड़ी, वो नजर जो माफ है, वो नजर। हुजूर ने फरमाया अगर एक नजर पड़ जाए तो माफ। सरकार ने फरमाया पड़ जाए तो हटा लो, ये ना कि तुम जी भर के देखते रहो। सरकार से सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह अगर नजर पड़ जाए तो सरकार ने फरमाया फौरन हटा लो। ये नहीं कि एक ही बार में तुम पूरी मैगजीन खत्म कर दो। ऐसा नहीं कि जी भर के भाई एक नजर तो माफ है, क्योंकि हम लोग ना जवाज का रास्ता बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। जैसे जहेज में कि जहेज देना तो सुन्नत है ना, अब जहेज देना तो सुन्नत है, लेकिन लखनऊ की भूल भुलैया देना सुन्नत थोड़ी है। जहेज देना सुन्नत, अरे भाई जहेज देना सुन्नत है, जहेज देना ही तो सुन्नत है। अब हुजूर ने फरमाया कि एक नजर मार, तो एक नजर में इतना भी नहीं कि तुम पूरी मैगजीन खाली कर दो। सहाबा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, और दोबारा कहा कि हराम क्या है, दोबारा देखना हराम है। हजरत सालबा की नजर पड़ गई, 16 साल की उम्र है, नजर पड़ी तो दिन की दुनिया बदल गई, इनकलाब पैदा हो गया। अल्लाह अकबर, जिस्म के अंदर झुरझुरी पैदा हो जाती है, जिस्म कांपने लगता है, दिल के दुनिया में, ख्यालात की दुनिया में आप खो जाते हैं। हजरत सालबा सोच रहे हैं, ए सालबा तू तो हुजूर का कासिद है, तू तो अल्लाह के महबूब का कासिद है, उनके सामने कैसे जाएगा, कैसे नजरें मिलाएगा, कैसे इस चेहरा लेकर, ये आंखें लेकर हुजूर की बारगाह में कैसे जाएगा। अल्लाह अकबर, हजरत सालबा ये सोच रहे हैं। जो मदीने की तरफ को रास्ता जा रहा था, हजरत सालबा ने वो रास्ता छोड़ दिया। वो मदीना जो कौनेन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। आशिक कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुना है गुंबद खजरा बहुत ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। हजरत सालबा उस मदीने की गलियों को छोड़कर जंगल की तरफ को जा रहे हैं, जंगल की तरफ को चले गए। बयाबान जंगल में जाते हैं, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हजरत सालबा पलट कर नहीं आए। जंगलों में ज़ारो कतार
अवतार पत्थरों में सर मार मार कर रो रहे हैं, ए परवरदिगार आलम मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ फरमा दे। ए मेरे मौला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, खता हो गई, माफ फरमा दे मेरे मौला। मैं तेरे महबूब के सामने किस नजर से जाऊं, क्या चेहरा लेकर जाऊंगा तेरे महबूब की बारगाह में। 16 साल का बच्चा जंगल के अंदर बयाबान सहराओं में रो रहा है, अल्लाह से फरियाद कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है। ए मेरे मौला मेरी खता को माफ फरमा दे, मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। यहाँ तक कि 40 दिन हो जाते हैं। 40 दिन होने के बाद अल्लाह के रसूल ने सहाबा से अर्ज की, ए सहाबा मुझे सालबा नजर नहीं आ रहा है। सालबा को मैंने भेजा था पैगाम लेकर, 40 दिन हो गए सालबा नहीं आया। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हमने भी उसको नहीं देखा है, हमने कहीं उसको हमारी नजर नहीं पड़ी है, हमने मदीने में उसको नहीं देखा। अल्लाह के रसूल ने हजरत सलमान फारसी को बुलाया, मौलाए कायनात को बुलाया, हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया। इन 3 सैयद सहाबा को बुलाने के बाद मेरे सरकार ने फरमाया सहाबा जाओ मेरे सालबा को ढूंढ कर लाओ, मेरे सालबा को ढूंढ कर लाओ। हजरत सलमान फारसी, हजरत उमर फारूक आजम मौलाए कायनात, ये तीनों सहाबा हजरत सालबा को तलाश कर रहे हैं, मदीने की गलियों में तलाश कर रहे हैं। सालबा नजर नहीं आए, सालबा को नहीं पाया। ये तीनों हजरात निकलकर मदीने के सहराओं में पहुंच जाते हैं। सहराओं में चरवाहों से पूछते हैं कि यहाँ पर किसी 16 साल के बच्चे को देखा है। लोगों ने कहा कैसा है, उसका हुलिया कैसा है, उसका चेहरा कैसा है। मौला अली फरमाते हैं उसकी जुल्फे लाजवाब है, सुभान अल्लाह, उसका चेहरा चांद जैसा है। हजरत उमर फारूक आजम उसके चेहरे की, उसके हुलिये की, उसके तमाम सीरत को बयान करते हैं। वो चरवाहा कहता है हाँ हाँ हमने ऐसी ही सूरत वाले को, ऐसी ही सीरत वाले को हमने देखा है, लेकिन वो शाम के वक्त आता है जब असर की नमाज का वक्त होता है, वो इस गार से निकलता है और हमसे बकरियों का थोड़ा सा दूध मांगता है और दूध पीने के बाद फौरन उस गार में चला जाता है। लेकिन सुनो जब वो रोता है तो हमारी बकरियां भी चरना छोड़ देती है। उसके रोने में एक दर्द होता है, उसके रोने में एक तकलीफ होती है। वो इस तरह से रोता है कि उसके रोने को देखकर हमको भी रोना आ जाता है। ये सहाबा कहते हैं चलो हमको लेकर चलो, उसके पास लेकर चलो। जैसे ही ये तीनों सहाबा हजरत सालबा के पास जाते हैं, गार के दरवाजे पर जाकर मौलाए कायनात आवाज देते हैं। सालबा आवाज पहचान कर थर थर कांपने लगते हैं, जारो कतार रोने लगते हैं, कहते हैं मौला अली मेरे करीब ना आना, ए अमीर उमर फारूक आजम मेरे करीब ना आना, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे गलती हो गई है, मेरे करीब ना आना। 40 दिन हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बईद में अल्लाह ने कोई कुरान की आयत तो नाज़िल नहीं फरमा दी है। हजरत सालबा कहते हैं ए अल्लाह के महबूब के जानिसारो मेरे करीब ना आना, मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे गुनाह हो गया है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। ये तीनों सहाबा कहते सालबा घबराओ नहीं, तुम्हें मदीने के ताजदार तलब फरमा रहे हैं, तुम्हें मदीने के ताजदार बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत सालबा को लाया गया। हजरत सालबा एक मुजरिम की तरह, एक गुनहगार की तरह दोनों हाथों को बांधकर नबी की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। नजर नहीं उठ रही है। हजरत सालबा की नजर सरकार के चेहरे पर ये शर्मो नदामत की वजह से उठ नहीं रही है। हजरत सालबा से मेरे रसूल ने बस इतना पूछा, सालबा क्या हाल है, सालबा क्या हाल है। हजरत सालबा ने इतना सुना, एक चीख मारी, नबी के कदमों पे गिर गए, अर्ज करने लगे फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे सालबा से गलती हो गई, एक खता हो गई या रसूल अल्लाह, क्या सालबा के गुनाह माफ हो सकते हैं। मेरे रसूल ने फरमाया सालबा क्या तुम्हारे गुनाह बड़े हैं या अल्लाह की रहमत बड़ी है। ए सालबा तुम्हारे गुनाह बड़े हैं या अल्लाह की रहमत बड़ी है। इतने में हजरत जिब्रील अमीन को रब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में सालबा आ गया है, सालबा आ गया है। अल्लाह के नबी की बारगाह में सालबा हाजिर है। मेरे नबी की बारगाह में जाकर हजरत जिब्रील को भेजकर रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब मेरे सालबा को ये बशारत, ये जाफिजा सुना दो, ए सालबा जो तुमने तौबा की है, अगर ऐसी तौबा मेरी उम्मत में जो भी करेगा अल्लाह उसको हर गुनाह से माफ और उसको जन्नत अता फरमाएगा। जवाब नहीं है, बहुत
या रसूल या रसूल या अली। हजरत सालबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म में चूटी सी काट रही है। या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म में कंपन हो रहा है, मेरा जिस्म कांप रहा है। अल्लाह के रसूल ने हजरत सालबा को अपने नबुव्वत वाले हाथों से उठाकर अपने जानुओं पर रखा। क्या किस्मत है सालबा की। मेरे सरकार ने अपने सालबा को अपने जानुओं पर रखा, बालों में अपने उंगलियों को फिरा रहे हैं। सालबा से कह रहे सालबा मुबारक हो, सालबा मुबारक हो, जिब्रील आ गए। सालबा मुबारक हो, जिब्रील आ गए। अल्लाह ने तुम्हारी खता को माफ कर दिया, तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। हजरत सालबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म में चूटी काट रही है, मेरे जिस्म में तकलीफ हो रही है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया सालबा ये जागरी का वक्त है, नज़ा का वक्त है, मेरा सालबा मुझसे जुदा हो रहा है, सालबा तेरा आखिरी वक्त है। हजरत सालबा ने इतना सुना, सालबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप मुझसे राजी होना, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो। मेरे सरकार ने सालबा के चेहरे पर, सरकार के बालों पर, जुल्फों पर अपना हाथ फेर कर फरमाया सालबा मैं तुझसे राजी हूँ। सालबा पढ़ते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, कलमा शहादत पढ़ा, हजरत सालबा की रूह परवाज कर जाती है। मेरे सरकार ने सालबा को अपने दस्ते मुबारक से गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद नमाज़े जनाजा अदा फरमाई। नमाज़े जनाजा अदा फरमाने के बाद हजरत सालबा की कब्र मुकद्दस में मेरे नबी खुद तशरीफ लेकर जाते हैं। और जाने के बाद सरकार को सहाबा ने देखा कि सरकार हजरत सालबा की कब्र मुबारक में पंजों के बल खड़े हैं। पसीना इतना आ रहा है कि आपके तमाम जिस्म अतहर से कपड़ों को पसीना शराबोर कर रहा है। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने अर्ज किया था जब जस्ते मुबारक को, जब आप उस जस्ते मुबारक को, खाक आपके जो है जनाजे को दफन करने के बाद सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह कि जब आप हजरत सालबा को दफन कर रहे थे, कब्र में उतार रहे थे, आप पंजों के बल क्यों थे, आप इतनी मशक्कत में क्यों थे, आप इतनी तकलीफ में क्यों थे, आप इतना एहसास क्यों कर रहे थे। मेरे सरकार फरमाते हैं सहाबा सुनो सुनो, जब मैं सालबा को कब्र के अंदर उतार रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से हूरों को नाजिल फरमाया था। वो सालबा के चेहरे की जियारत कर रही थी, उनकी बलाएं ले रही थी, उन पर रश कर रही थी। इतने मलाइका, इतने फरिश्ते अल्लाह ने सालबा की कब्र पर अता फरमा दिए थे कि मैं उनको हटा रहा था, इसलिए मुझे मशक्कत हो रही थी। हजरात ऐसी किस्मत होती है तौबा करने वालों की। इसलिए तौबा करने में ना कोई टिकट लेना पड़ता है। क्या तौबा करने में कोई टिकट की जरूरत पड़ती है? तौबा करने में कोई टिकट लेना पड़ता है? किसी से अनुमति लेना पड़ती है? कभी साहब तौबा करेंगे, चलो प्रधान जी के पास चले जाएं। बगैर प्रधान जी के तौबा नहीं होगी। अच्छा आखिरी बात, अपने नबी से मोहब्बत करते हो? कौन कौन करता है? सभी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, होना भी चाहिए, सब करते हैं। अच्छा आखिरी बात, कुरान मुकद्दस की एक आयत, उसका तर्जमा और बस थोड़ा सा शान नुज़ूल। सूरह मरियम है, 16वां पारा है, आयत नंबर 56 है। कुरान मुकद्दस में रब इरशाद फरमाता है फ़ख़लफ़ा मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलात वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों की वजह से नमाजों को ज़ाय किया। अन करीब उन्हें गई के जंगल की बशारत दे दो। ये गई क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह ये गई क्या है? मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया ये गई जहन्नम की उस वादी का नाम है कि जब जहन्नम सर्द हो जाता है तो अल्लाह ताला गई के लिए फरिश्तों से फरमाता है जाओ गई के दरवाजे को खोल दो। जब गई के दरवाजे को खोला जाता है तो फरिश्तों से जहन्नम, उस गई के दरवाजे से, गई से जहन्नम पना मांगता है। रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला हमें गई के अजाब से बचा ले, गई
कई के अजाब से बचा ले। दिलियापुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे सीने में दिल है और उस दिल में जरा सा एहसास है कब्र का, अजाब का या अल्लाह का खौफ है तो सुनो, मेरे रसूल फरमाते हैं कि वो गई का जंगल बेनमाजियों के लिए कि जो अपनी ख्वाहिशों की वजह से नमाजों को जाये करे। समझ में आया? जो अपनी ख्वाहिशों की वजह से नमाजों को जाये कर दे कि हम जलसे में गए थे फजर में उठे ही नहीं। जलसा भी जभी कामयाब है कि फजर की नमाज किसी भी हाल में माफ है। नमाज, अच्छा अभी तक किसी पर नमाज माफ हुई है? अच्छा जो ये कहे कि साहब हम तो गायबाना नमाज पढ़ लेते हैं, हम तो मदीने में जाकर नमाज पढ़ लेते हैं, वो कैसे लोग हैं? वो कौन सी कंपनी के हैं? वो किस कंपनी के लोग हैं जो कहते अरे भाई तुम क्या जानो फकीरी को? कमेटी वालों सुनो, अगर कोई चाहे पीर हो, आलिम हो, कोई भी हो, जो नमाज ना पढ़े, जो नमाज ना पढ़े, वो शैतान तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। अगर मेरी बात बुरी लगे तो यही सवाल कर सकते हो। वो शैतान तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला से बड़ा कोई पीर है? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने एक बार जंगल में मुजाहिदात कर रहे, प्यास लग रही है, शिद्दत की प्यास, जबान पर कांटे जम गए, आसमान पर आपके सर पर बादल आ गया और उससे बारिश भी हो गई। बारिश होने के बाद जब आपकी तृष्णगी बुझ गई तो आवाज आई, अब्दुल कादिर हम तुमसे खुश हो गए, मांगो क्या मांगना चाहते हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। और हम तुमसे ऐसे राजी हो गए, इतने खुश हो गए कि अब हम तुमसे राजी होकर, खुश होकर हमने तुम पर नमाज माफ कर दी। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इतना सुना, सुनने के बाद अल्लाह का करम था आप पर, तो आपने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आवाज आई, तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैंने इसी जुमले से 300 औलिया अल्लाह को गुमराह कर दिया। 300 औलिया अल्लाह को, और वो गुमराह हो गए, फूल कर कुप्पा हो गए कि हम पे नमाज माफ हो गई। 300 औलिया अल्लाह को मैं इसी जुमले से गुमराह कर चुका हूं। ऐ अब्दुल कादिर तुमने मुझे कैसे पहचाना? कहा कि मैंने अपने रब के फजल से पहचाना। तो शैतान कहने लगा तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। तो आपने फरमाया शैतान मरदूद जाते जाते भी हमला करता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया बल्कि मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया, बल्कि मुझे मेरे रब ने बचाया। अब अगर कोई कहेगा अरे भाई नमाज यार ये मामला अलग है, इनका मामला अलग है, तरीक़त अलग है, शरीयत अलग है, तो जो नमाज ना पढ़े, शरीयत की बगावत करे, वो ना पीर है ना मोमिन है। उसका हदीस पाक में है कि कुफ्र में और इस्लाम में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। बुखारी शरीफ की हदीस है, बहुत बड़ी हदीस है। कुफ्र में और इस्लाम में सिर्फ नमाज का फर्क है। तो इसलिए कुरान मुक़द्दस में रब इरशाद फरमाता है फ़ख़लफ़ा मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों की वजह से नमाजों को ज़ाय किया, अन करीब उन्हें गई के जंगल की बशारत दे दो। हज़रात मोहतरम, यही है पैगाम, यही है जश्न ईद मिलादुन्नबी के तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, अफसोस हमें सो गए दास्ता कहते कहते। आखिर में बस इन जुमलों के साथ अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह तौफीक दे तो अमल करे कि
अल्लाह तबारक व तआला का हम पर लाख लाख एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने हमको इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। वो हर आलम की रहमतें किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।